वन इज़ नॉट बॉर्न रेदर्स बिकम अ वुमेन। ये फेमस लाइन है एक फेमिनिस्ट सोशोलॉजिस्ट सिमन डी बिवेयर का। इसका मतलब ये है कि जब एक चाइल्ड बॉर्न होता है तो बायोलॉजिकली उसका सेक्स डिटरमाइन किया जाता है, देखा जाता है वो फीमेल चाइल्ड है या गर्ल चाइल्ड है। बट वो एक अगर फीमेल चाइल्ड रहती है तो उसका बाद में हम लोग सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर हो जाता है। जो सोसाइटी से नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन रहते हैं वो उसको एक वुमेनहुड में चेंज कर देते हैं, एक फेमेनाइन में चेंज कर देते हैं कि क्या रोल्स रहेगा उसका, क्या एक्टिविटी वो परफॉर्म कर सकती है, कैसे टॉय से वो खेलेगी, क्या जॉब करेगी। ये बहुत हद तक सोसाइटी और उसके पेरेंट्स और इन्वायरमेंट और जैसा उसका आसपास का स्ट्रक्चर रहता है वो डिटरमाइन कर देता है। अभी कल मिलेनियम सिटी गुड़गांव, जो कि एक एस्पिरेशनल सिटी है, फ्यूचर सिटी कह सकते हैं इंडिया की, जहाँ पे टॉप कंपनीज वर्ल्ड की वहाँ पे काम करती हैं, दुनिया भर के इंडिया के लोग वहाँ पे कोने कोने से आते हैं काम करने के लिए। आईटी सेक्टर बहुत तगड़ा है, वहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे रैपिड मेट्रो है। तो ये सब होने के बावजूद लेकिन वहाँ की सोच बहुत छोटी है। ये सब तो हो गए मटेरियलिस्टिक चीज़ में तो वो गुड़गांव वाले आगे बढ़ गए, बट उनकी सोच बहुत पीछे रह गई। कल एक सूचना आई कि राधिका यादव, एक टेनिस प्लेयर, उसका मर्डर अपने ही पिताजी द्वारा कर दिया जाता है। राधिका यादव जो कि एक स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर थी, वो एक एकेडमी में कोचिंग भी देती थी, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोगों को, हाई क्लास लोगों को, इलाइट लोगों को वो ट्रेन करती थी, उससे वो पैसे अर्न करती थी। बट उसके अपने पिता ने ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। उसने रीज़न ये दिया कि उसे टॉन्ट मिलते थे सोसाइटी में रहने वाले लोकल्स लोग जो आसपास के, कि तो अपनी बेटी के पैसों पे जीता है, इसलिए उसने मार दिए। तो इंडिया में कई जगह कई सोसाइटी का ऐसा ही स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चरल वजह से कई बार इंसान गलती कर बैठता है, जो कि गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। बट राधिका की सक्सेस उसके आसपास के लोगों को देखी नहीं गई और उसके पिता ने आवेश में आकर मार दिया। छोटी सोच, जैसा कि हरियाणा में पहले खाप पंचायत वगैरह में ऑनर किलिंग का भी घटनाएं आप लोग सुनते होंगे, उस टाइप से कुछ यहाँ पे भी देख